ये आपने? फिर किसने किया होगा? ओह माय गॉड, ये सब क्या है? सृष्टि, डॉक्टर वानी का लॉकर किसी ने खोला है। उसमें एक पेंडेंट था जो टूटा हुआ था। उस पेंडेंट को जोड़ा है और ये। व्हाट? ये सरासर गलत है, ये नहीं हो सकता। दिस इज हैरेसमेंट। वानी, ये ओके? या I'm okay. बस समझ नहीं आ रहा कुछ। आपको शक है किसी पर? कौन है जो ये काम कर सकता है? ओके, अगर ये इंसान डायरेक्टली लॉकर रूम तक पहुंचा है, इसका मतलब ये कोई बाहर का आदमी नहीं है, ये कोई हॉस्पिटल का इंसान है। अब बाय वानी। अरे इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? अरे वो हाँ, इमरजेंसी, एक इमरजेंसी केस है। ठीक है, बाय। आई थिंक आई नो ये किसका प्रैंक है। प्रैंक? हाँ, प्रैंक ही होगा और क्या हो सकता है ये? कौन, किसने किया ये? आई थिंक डॉक्टर अबीर। डॉक्टर अबीर? ये उसी के स्टाइल का ह्यूमर है। ह्यूमर? नो, दिस इज नॉट फनी एट ऑल। और मैं इस तरह का ये प्रैंक कल्चर अपने हॉस्पिटल में बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करूंगी। डॉक्टर अबीर को अगर कुछ कहना है तो आई हैव टू स्पीक टू हिम। नो डॉक्टर सृष्टि, आई थिंक उसकी जरूरत नहीं है। अबीर अच्छा दोस्त है मेरा, मैं समझा दूंगी उसे। डोंट वरी। आर यू श्योर डॉक्टर वानी? यस। ओके, अगर आप कह रही हैं तो आई लेट इट गो, बट आई होप ये पहली और आखिरी बार है, बिकॉज ऐसा बिहेवियर बिल्कुल भी इनकरेज नहीं किया जा सकता। इनफैक्ट मैं आपसे भी कह रही हूँ कि आप बाकी सारे डॉक्टर्स को भी इन्फॉर्म कर दीजिए कि अगर किसी के साथ कोई भी इस तरह का अनसेफ बिहेवियर होता है तो हॉस्पिटल और मैं आपके साथ हैं, तुरंत इन्फॉर्म करिए। श्योर। सृष्टि, मुझे नहीं लगता ये अबीर है, क्योंकि जब पेंडेंट टूटा था तो डॉक्टर अबीर वहां पे था ही नहीं। मुझे तो 100% यकीन है कि ये उसी ने किया है जिसने लॉकर खोला है और जिसने पेंडेंट जोड़ा है और फिर ये किया। अभी तो ऐसा करेगा ही नहीं, वो तो बहुत फ्री आदमी है, उसको जो कहना था वो सीधे कह देता है। वो 100% ये कर ही नहीं सकता। ये सब क्या हो रहा है इस हॉस्पिटल में? पहले मेडिकल रिपोर्ट की फौजरी, फिर वो पेशेंट भाग गया, और अब ये सब। कौन जिम्मेदार है इस सब का? कबीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, ये डॉक्टर्स एरिया है, यहाँ पे पेशेंट्स अलाउड नहीं है। मैं तो बस डॉक्टर वानी को ढूंढ रहा था, कहीं दिखाई नहीं दे रही है, पता नहीं कहाँ है। उनकी शिफ्ट खत्म हो गई है, घर चली गई होंगी, कुछ काम था। हाँ, मैंने कुछ बनाया था उनके लिए। कैन आई हैव अ लुक? मैं दिखाता हूँ। अच्छा है, तुम और लोगों के भी स्केचेस बनाते हो? नहीं, वो जो लोग मुझे बहुत पसंद है ना, सिर्फ उनके बनाता हूँ। और डॉक्टर वानी तो है ही सबसे बेस्ट। मुझे उन्होंने कभी पागल नहीं समझा, कितना भरोसा करती है मुझ पे, वो सबसे अच्छी है। ये सब ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम इस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में नहीं घूम सकते हो ना। तुम्हें पता है ना, तुम्हें TLE है, कभी भी दौरा आ सकता है, राइट? यस डॉक्टर। इसके बाद बिना पूछे अपना बेड छोड़ के इधर उधर मत घूमना, ओके? पर मैं ये स्केच कैसे दूं है? कल सुबह दे देना, अभी प्लीज जाओ। कल सुबह? यस, कल सुबह। कल सुबह ठीक है, कल सुबह आएंगी, उन्हें मिलूंगा, फिर ही उन्हें दूंगा। दीजिए। हाँ, थोड़ा सा, लेकिन तुझे इससे फर्क कहाँ पड़ेगा? आजा बैठ।
एक कबीर सिंघानिया की एमआरआई रिपोर्ट चेक कर रहा था। समझ नहीं आ रहा इसके दिमाग में चल क्या रहा है। यार मैं तो कहता हूँ एक ऐसी मशीन होनी चाहिए जो इंसान के दिमाग पर लगा दी जाए और पता चल जाए वो क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है, उसका थॉट क्या है बस पकड़ लिया जाए। सही तुझे किसके थॉट्स पकड़ने हैं? सृष्टि। क्लियर नहीं है क्या? शी इज मूव्ड ऑन इन हर लाइफ। वो दिग्विजय से प्यार करती है, अब उससे शादी करने वाली है। ऐसा नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है। उसने मुझे रहने दे, तू नहीं समझा क्या? मैं नहीं समझूंगा। नहीं। याद है कॉलेज में सबसे पहले मैंने रियलाइज किया था कि तू सृष्टि से प्यार करने लगा है और वो तुझसे मैं नहीं समझूंगा। तो अब क्या लगता है तुझे? क्या मतलब वो क्या मुझसे प्यार करती है? देव ये तेरी विशुअल थिंकिंग है। गिरीश, मैंने उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देखा है। यहाँ देखो, ये देखो तुम्हारे सामने देख। मुझे छोड़ के मत जाओ। नहीं जाऊँ, नहीं जाऊँ। I love you, Dev। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं उसे जाके बोलूंगा कि हमारे इस रिश्ते को एक मौका दे, तभी ये मैस क्लियर हो पाएगा, वरना कोई अपने रिश्ते में खुश नहीं रहेगा। हेलो, सुन रहा है तू क्या बोल रहा है? इससे कोई मैस क्लियर नहीं होगा, बल्कि क्लियरली मैस और ज्यादा फैल जाएगा। तुझे क्या लगता है तू जाके सृष्टि को बोलेगा ये सब, वो बोलेगी ओके फाइन ये ले लो एक और मौका? हाँ, होश में आने के बाद तूने ट्राई किया था ना, इसका क्या नतीजा निकला? मुझे पता था तू यही बोलेगा, लेकिन तू समझ नहीं रहा गिरीश। वो जो देव से मिली थी उसको लगा था कि वही है ना वो खड़ूस देव जो उन 8 सालों में मैं बन गया था, जिसे उसने बहुत परेशान किया था। लेकिन अब तो मैं बदल गया हूँ, अब तो मैं वो देव हूँ जिससे वो प्यार करती थी, वो पुराना वाला देव। तो मुझे तो लगता है मुझे बात करनी चाहिए, मुझे उसको बोलना चाहिए हमारे रिश्ते को एक और मौका दो। क्या पता वहां बोले, और अगर ना बोल दिया तो? ठीक है ना, कम से कम इस बात का अफसोस नहीं होगा कि मैंने उससे जाकर बात नहीं की, उससे पूछा नहीं। फिर चाहे रिजल्ट जो भी हो। अबीर से बात हुई? नहीं, बहुत रात हो चुकी थी, मौका ही नहीं मिला। ये क्या, कैसे? क्यों? पिंक बहुत जचता है आप पर, कल नीला रंग पहन कर आइएगा, नीले रंग में और भी खूबसूरत लगेंगे। ये क्या है? ये तो कोई मोबाइल नंबर नहीं है, ये वो इंटरनेट से जो मैसेज करते हैं ना, वो वैसा वाला नंबर लग रहा है मुझे। ये बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है अबीर का। मुझे उससे बात करनी होगी, और मैं समझ रही हूँ ब्लू उसका फेवरेट कलर भी है। ये सब वहाँ नहीं, एक मिनट, अबीर ऐसा क्यों करेगा? ये इंटरनेट के पीछे छुप के मैसेजेस करना, वो तो बड़ा बिंदास टाइप का इंसान है, उसको जो कहना होता है वो कह देता है। ऐसे ही तुमसे भी कह देता है, मुझसे भी कह दिया था एक दिन। वो ऐसा क्यों करेगा? मैंने पहले भी मना किया था अबीर को कि हम दोनों सिर्फ दोस्त ही रह सकते हैं। हो सकता है इसीलिए वो प्रैंक का सहारा ले रहा होगा। मानी, मुझे लगता है तुम्हें इस चीज को लाइटली नहीं लेना चाहिए। मैं और सृष्टि तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार है, प्लीज। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मुझे पता है ये अबीर ही है। मैं बात करूंगी उससे, समझाऊंगी उसे। और वैसे भी मैं कुछ दिनों में दिल्ली चली जाऊंगी। जब अगर वहां पर ऐसा कुछ हुआ तो खुद ही संभालना पड़ेगा। तो अभी आपसे क्यों हेल्प लूं? मानी, मैं अभी भी मानता हूँ कि तुम्हें ये हॉस्पिटल छोड़ के नहीं जाना चाहिए। अगर यहाँ से जाऊंगी नहीं तो कहीं पहुंचूंगी कैसे? जाना तो होगा। जो थी जुड़ी मेरी वो सारी खुशी यादें रुसवा हुई, धुंधली सिसकी हुई